विशिष्ट शिक्षकों को मिल गया सेवा निरंतरता का लाभ, जल्द मिलेगी प्रोन्नति भी। पूर्व नियोजित विद्यालय अध्यापकों को भी मिला पे प्रोटेक्शन का लाभ। नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों को आपसी वरीयता में बना दिया गया एक जैसे, तो वहीं पर 6 से 8 के शिक्षकों को बना दिया गया 1 to 5 के शिक्षक से कनिए, और विद्यालय अध्यापकों को भेज दिया गया 3 नंबर पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों का बल्ले बल्ले हो गया 26 नवंबर 2025 को, जहां आपको मैं बता देना चाहूँगा कि वर्षों से शिक्षकों की ओर से डिमांडें थी खासतौर पर विशिष्ट शिक्षकों की ओर से कि मुझे सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। दोस्तों सेवा निरंतरता का लाभ के लिए ना जाने विशिष्ट शिक्षकों को कितनी बार आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा, उसके बाद कितनी बार आवाजें उठानी पड़ी। अंतःगत्वा जब 10वीं बार एक बार फिर से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों पर विचार करते हुए आखिर 26 नवंबर 2025 को बल्ले बल्ले कर दिया गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर 26 नवंबर 2025 को एक साथ तीन पत्र जारी किए गए हैं, और यह तीनों पत्र जारी होते ही जहां पर विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक सभी को फायदा पहुंचा दिया गया, लेकिन सभी में सबसे ज़्यादा अगर फायदा दिया गया है तो विशिष्ट शिक्षकों को दिया गया, क्योंकि सेवा निरंतरता का लाभ दिए जाने संबंधी ही जो कमेटी का गठन किया गया था दिनांक 9 सितंबर 2025 को 2558 लेटर नंबर के माध्यम से, उसी अनुशंसा के आलोक में यह तीनों पत्र जारी किए गए हैं। और ज्यों ही विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिला, अन्य कोटि के शिक्षकों को भी आखिर कई प्रकार के लाभ प्रदान कर दिए गए। आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों 26 नवंबर 2025 को खास तौर पर विशिष्ट शिक्षकों की मांगे पूरी हो गई। सरकार के स्तर से जो वादा किया गया था, सरकार ने आखिर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का ग्रहण लेने के शपथ ग्रहण के उपरांत उन वादों को पूरा करके दिखा दिया। तीन पत्र जारी किए गए हैं। आइए सबसे बड़ी बात की आखिर किन मसलों पर हम चर्चा करें, तो ये बातें ही थी सेवा निरंतरता। दोस्तों इसके क्रम में मैं लगातार ही कहते आया हूं कि सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाने के उपरांत शिक्षकों को वित्तीय लाभ तो नहीं होगा, लेकिन उनकी पूरी तमाम सेवाओं की गिनती कर ली जाएगी, और तमाम सेवाओं की गिनती होते ही शिक्षकों को प्रोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। उनके प्रोन्नति के लिए अब कोई भी सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ऐसा भी पत्र जारी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं दोस्तों, जो आज पत्र जारी नहीं किया गया है, शिक्षकों को एक और बड़ा लाभ होगा। विशिष्ट शिक्षकों को वो लाभ होगा आखिर ईएल के बारे में। ईएल के रूप में 300 दिनों का ईएल मिलेगा दोस्तों, क्योंकि शिक्षकों की पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती कर ली गई है। 1 जुलाई 2006 से जो शिक्षक योगदान किए सेवा देते आ रहे हैं, उनके 21, 22, 23 वर्षों की सेवा काल की गिनती हो गई है। हालांकि 23 नहीं दोस्तों, यहाँ पर 1 जुलाई 2006 से ही गिनती की गई है, तो इसके आधार पर लगभग 20 वर्ष तो पूरे हो ही गए हैं, 21वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। तो इन तमाम सेवाओं की गिनती हो गई है, और इसके उपरांत ईएल का लाभ भी शिक्षकों ने ले लिया। ईएल भी संचित हो गया उन सभी का। इससे संबंधित भी पत्र जारी होगा। अर्जित अवकाश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 300 दिनों का अवकाश वो शिक्षकों को अर्जित हो चुका है, जो अगर शिक्षक उपभोग में ले लेते हैं तो शिक्षकों को आखिर 300 दिनों की छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन अगर वो शिक्षक इसे उपभोग में नहीं लाते हैं तो सेवानिवृत्ति के उपरांत 300 दिनों का जो अंतिम वेतन होगा उसके दर से जोड़कर पैसा दिया जाएगा। ये लाभ भी सेवा निरंतरता के उपरांत शिक्षकों को मिला है। हालांकि इससे संबंधित पत्र जारी नहीं हुआ है, क्योंकि यह बाद में छुट्टी से संबंधित है, तो आगे जारी किया जाएगा। आइए बातें करते हैं सेवा निरंतरता के उपरांत शिक्षकों को आखिर प्रोन्नति का लाभ दे दिया गया। इससे संबंधित पत्र भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों सबसे पहली बात मैं बता देना चाहूँगा कि सेवा निरंतरता मिलते ही शिक्षकों को प्रोन्नति, जो खासतौर पर विशिष्ट शिक्षक है, उन्हें प्रोन्नति दे दिया गया है। प्रोन्नति के संबंध में दोस्तों पत्र भी जारी किया गया है। आखिर क्या है पत्र, वो आपके स्क्रीन पर लेटर नंबर 4207
दोस्तों आप देख रहे होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ जिक्र नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर 1 to 5 के शिक्षक, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की देने की बातें की गई है। उसके बाद जो कक्षा 9th और 10th के शिक्षक हैं, उन्हें भी +2 शिक्षक के रूप में प्रोन्नति देने की बातें की गई है। दोस्तों इस तरह से दोनों ही कोटि के शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देने की बातें की गई है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर विद्यालय अध्यापकों की भी चर्चा कर दी गई है। राजकर्मी शिक्षक के रूप में मैं बातें कर रहा हूं, दोनों ही राजकर्मी शिक्षक है और इनके लिए प्रावधान कर दिया गया कि जो 1 to 5 के शिक्षक होंगे उन्हें 8 साल पूरे होने चाहिए। 8 साल की सेवा पूर्ण कर लेने के उपरांत उन्हें 6 to 8 के शिक्षक के रूप में प्रोन्नति दी जा सकेगी। उसके बाद विद्यालय अध्यापक भी जिस तिथि को 8 साल पूरे कर लेंगे उन्हें भी 6 to 8 में प्रोन्नति दे दी जाएगी। लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ मिलते ही 1 to 5 के जो भी विशिष्ट शिक्षक वर्ष 2022 से पूर्व के नियुक्त है, उन्हें सभी का 8 साल पूर्व चुका है और सभी के सभी शिक्षकों को स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में प्रोन्नति दी जा सकती है। इससे संबंधित पत्र भी जारी हो गया है। दोस्तों इसमें लिख दिया गया है, आइए हम बातें कर लेते हैं। ये तो 1 to 5, लेकिन 9 to 10 के शिक्षकों के लिए भी यही प्रावधान किया गया है कि शिक्षक अगर 8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लेते हैं तो उसके उपरांत उन्हें +2 शिक्षक के रूप में प्रोन्नति दे दी जाएगी। तो इस तरह से दोनों ही कोटि के शिक्षक 1 to 5 के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगी और इससे संबंधित पत्र जारी हो गया। उसके बाद जो 9th 10th के शिक्षक हैं उन्हें भी आखिर +2 के शिक्षक के रूप में प्रोन्नति दी जाएगी। दोनों ही कोटि के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उन्हें पहले प्रोन्नति मिलेगी क्योंकि इनके 8 साल पूरे हो चुके हैं और जो विद्यालय अध्यापक होंगे उन्हें बाद में प्रोन्नति मिलेगी क्योंकि अभी 8 साल पूरा करने में अभी वक्त है। दोस्तों इससे संबंधित पत्र में मैं बता देना चाहूँगा, ज़्यादा बातों की चर्चा तो नहीं की गई है, बस सेवा निरंतरता का लाभ में मिलते उपरांत ही लिख दिया गया पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती प्रशिक्षक शिक्षक के रूप में जो की गई है उसके आधार पर प्रोन्नति दी जा सकेगी। यानी स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में जो प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में उन्होंने जितनी सेवाएं दी है, प्रोन्नति में उन्हीं सेवाओं की गिनती की जा सकेगी और शिक्षकों को प्रोन्नत दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों स्पष्ट हो चुका है, पत्र में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, यह लिख दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों मैं पत्र को थोड़ा सा पढ़ के बता देना चाहूँगा। संचिका संख्या 7, उसके बाद 3/8/2025 4207 शिक्षा विभाग बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9/9/2025 के तहत गठित समिति द्वारा ही की गई अनुशंसा के आलोक में कक्षा 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक को वर्ग 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति एवं वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक को वर्ग 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक अबलिक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। स्पष्ट लिख दिया गया कि इनको प्रोन्नति देने की आवश्यकता पड़ेगी तो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित के रूप में इन्होंने जितनी दिनों की सेवा की है उसी तिथि की गणना की जा सकेगी। आइए, या तो 4207 पत्र संख्या हो गया, प्रोन्नति के रास्ते बिल्कुल बदल गए, यानी रास्ते खुल गए। अब आइए लेटर नंबर 4206 जो जारी किया गया है, यह है वरीय और कनीय का निर्धारण। क्या लिखा गया है दोस्तों, ये तो पत्र 3 पन्नों का है, लेकिन मैं संक्षिप्त में अगर बता दूंगा तो भली भांति आप समझ जाएंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। वरीय और कनीय निर्धारण के क्रम में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सेवा काल को प्राथमिकता दी गई है। जितने अधिक दिनों तक जो शिक्षक सेवा दिए हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, उन सभी को वरीयता में प्राथमिकता दे दी गई है। एकदम स्पष्ट दोस्तों, ये स्पष्टता जाहिर हो रही है। यही बातें प्राथमिक शिक्षकों पर भी लागू हो रहा, 1 to 5 के शिक्षकों पर भी लागू हो रहा और यही बातें माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के ऊपर ही लागू हो रहा है। आइए इसके क्रम में मैं आपको बता देना चाहूँगा
कि तमाम शिक्षकों के कोटियों के क्रम में, वरीयता के क्रम में सबसे 1 नंबर पर रख दिया गया है। नियमित कोटि के जो पूर्व के बहाल शिक्षक मूल वेतन 9300 से 34,800 के स्केल में बहाल हैं, उन्हें प्राथमिकता यानी वरीयता के क्रम में सबसे ऊपरी पायदान पर रखा गया है। उसके बाद दूसरा पायदान किसका होगा दोस्तों? दूसरा पायदान में एक साथ नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों को रख दिया गया है। दोनों शिक्षक में कौन वरीय होंगे, कौन कनीय होंगे, इस दोनों शिक्षक अगर होते हैं तो इसके लिए इनकी सेवा को ही मान्यता प्रदान की गई है। यानी नियोजित और विशिष्ट शिक्षक को एक जगह पर रख दिया गया। अगर नियोजित शिक्षक ज़्यादा दिनों की, एक दिन भी ज़्यादा दिन सेवा दे चुके हैं तो वो विशिष्ट शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे। और उसके बाद आइए विद्यालय अध्यापकों के बारे में, तो इन्हें 3 नंबर पर रख दिया गया है। वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं। प्रथम में नियमित कोटि के शिक्षक, दूसरे में नियोजित और विशिष्ट शिक्षक, और तीसरे में आ गए विद्यालय अध्यापक, बीपीएससी से बहाल शिक्षक। यह तमाम कोटि के शिक्षक 1 to 5 से लेकर 6 to 8, उसके बाद 9, 10 और 11, 12 सभी कोटि के शिक्षकों पर लागू हो गया है। आइए दोस्तों, मैं एक बड़ी बात बता देना चाहूँगा। एक वरीयता और कनीय के निर्धारण में बड़ी बातों का उदाहरण मैं दे देता हूँ। उसके बाद एक बात बताऊंगा कि कक्षा 6 से 8 के जो शिक्षक होंगे, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक ही क्यों ना हो, उनसे सीनियर बना दिया गया है 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षकों को। उससे पहले आइए एक उदाहरण मैं बता देना चाहता हूँ वरीय और कनीय को लेकर, जिसमें है प्राथमिक विद्यालय का ही मैं उदाहरण ले लेता हूँ। मिडिल स्कूल के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक बहाल हो गए हैं, तो वो प्रधान शिक्षक ऑलरेडी सबसे सीनियर हो गए, क्योंकि वो प्रधान विद्यालय प्रधान हो गए। उसके बाद अगर उन्हें प्रभार सौंप कर कहीं जाना है विद्यालय संचालन के लिए, तो किसे आखिर वो प्रभार सौंपेंगे? तो इसके आधार पर स्पष्ट कर दिया गया कि जिन शिक्षकों ने आखिर अपनी 8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हीं को प्रभार सौंपा जाएगा। अगर 2 शिक्षक 8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है, तो इसमें देखा जाएगा कि सीनियर, सबसे ज़्यादा सीनियर कौन है, यानी सबसे पुराने शिक्षक कौन है। उसके बाद मान लिया जाता है कि एक ही तिथि की 2-2 शिक्षकों की ज्वाइनिंग है, तो इस स्थिति में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का हिसाब मांगा जाएगा। जो शिक्षक उम्र में सबसे ज़्यादा होंगे, यहाँ पर भी सबसे पुराने होंगे, उनको विद्यालय का प्रभार सौंपा जाएगा। उसके बाद भी मान लिया जाता है दोनों की जन्म तिथि अगर एक ही है, तब क्या होगा, यहाँ पर ABCD अल्फ़ाबेटिकल तरीक़ों से जिनका नाम ABCD लेटर में सबसे पहले आएगा, उन्हें प्रभार सौंपा जाएगा। ये स्थिति, यही पत्र जारी किया गया है लेटर नंबर 4206 में। यही स्थिति दोस्तों माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी लागू किया गया है। वहाँ पर भी यही स्थिति लागू की गई है। जो शिक्षक जैसे होंगे, जितने पुराने होंगे, बस उन्हीं शिक्षक को प्रभार सौंपा जाएगा। लेकिन माध्यमिक विद्यालय के बारे में एक बातें बता देना चाहूँगा कि माध्यमिक विद्यालय अगर है तो वहाँ पर तो ये क्रम लागू होंगे, क्योंकि वहाँ सभी के सभी माध्यमिक विद्यालय के ही शिक्षक होंगे। लेकिन वही अगर +2 विद्यालय है, उसमें माध्यमिक के भी शिक्षक है और +2 के भी शिक्षक है, तो हर परिस्थिति में चाहे 8 साल की सेवा पूर्ण करने वाले माध्यमिक शिक्षक ही उस विद्यालय में क्यों न हो, लेकिन प्रभार यानी सीनियर माना गया है +2 के शिक्षक को। वहीं पर अगर +2 में भी विशिष्ट शिक्षक है या फिर नियोजित शिक्षक है, तो वहाँ पर सबसे पुराने जो शिक्षक होंगे वो सबसे वरीय होंगे, उन्हें प्रभार सौंपा जा सकेगा। अब आइए दोस्तों मिडिल स्कूल की बारे में बातें कर लेता हूँ। मिडिल स्कूल में तो स्पष्ट कर दिया गया कि प्रधानाध्यापक के बाद जो शिक्षक होंगे, आखिर किन्हें प्रभार सौंपा जाएगा, आखिर कौन विद्यालय के वरीय शिक्षक होंगे। तो यहाँ भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे, प्रधानाध्यापक के बाद जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे, अगर उनकी सेवा 4 साल पूर्ण हो गई है, तो वो शिक्षक सबसे वरीय होंगे। लेकिन वहीं पर जिस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के बाद वरीय शिक्षक के रूप में यानी 6 to 8 के शिक्षक या तो नहीं है, बहाल ही नहीं हुए हैं, या फिर 4 वर्षों की सेवा उन्होंने पूर्ण नहीं की है,
तो वहाँ कार्यरत 1 to 5 के शिक्षक जो 8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लिए हैं और जो सबसे पुराने शिक्षक होंगे वही वहाँ के सबसे सीनियर शिक्षक होंगे। तो इस आधार पर 6 to 8 के शिक्षक से सीनियर बना दिया गया है 8 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले 1 to 5 के शिक्षकों को। स्पष्ट हो गई। और यह पत्र जो जारी किया गया है तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 26 नवंबर से ही यह स्पष्ट हो गया कि वर्ष 2022 में जो भी 6 to 8 के शिक्षक बहाल हुए होंगे उससे सीनियर हो गए वर्ष 2022 से पूर्व के बहाल शिक्षक। 1 to 5 के शिक्षक 1 to 5 के शिक्षक जो वर्ष 2022 से पूर्व के बहाल हैं वो वर्ष 2022 के बहाल 6 to 8 शिक्षक से सीनियर हो गए। यही स्पष्ट हो गया। आइए दोस्तों एक और बातें जो लेटर नंबर 4208 बताता है उसके अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों को भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया गया। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। बहुत ही अच्छा जो मांगे की जा रही थी खासतौर पर विद्यालय अध्यापकों की ओर से दोस्तों, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों कि वैसे विद्यालय अध्यापक जो पहले पूर्व में नियोजित थे उन्हें भी पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। 1 to 5 के शिक्षक जो नियोजित थे प्रधान शिक्षक में चले आए उन्हें भी तो मिलेगा ही, विशिष्ट शिक्षकों को तो मिलेगा ही, लेकिन बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक हैं और पहले वो विशिष्ट शिक्षक या फिर नियोजित शिक्षक थे उन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया गया है। दोस्तों इसके क्रम में जो पत्र जारी किया गया है आइए त्वरित गति से इसे मैं पढ़ के बता देता हूँ। संचिका संख्या 7/3/8/2025 4208 शिक्षा विभाग बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9/9/2025 के तहत गठित समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकाय के शिक्षक जो वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक तथा विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 to 5, 6 to 8, वर्ग 9 to 10 एवं 11th 12 के रूप में चयनित होकर कार्यरत है को विशिष्ट शिक्षक की भांति ही वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो स्पष्ट हो गया दोस्तों कि यहाँ पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। जो नियोजित पहले शिक्षक थे चाहे 1 to 5 के ही शिक्षक क्यों न हो, अगर वो विद्यालय अध्यापक बन गए हैं तो वहाँ पर 1 to 5 के ही शिक्षक बने हैं तो जो वर्ष 2023 में बहाल हुए शिक्षक या फिर 24 में तमाम से सीनियर हो गए इन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। यानी पूर्व में जो वेतन मिल रहा था उन्हें उससे कम वेतन नहीं मिलेगा। उसके बाद वही स्थिति कि अगर माध्यमिक शिक्षक हैं और वो नियोजित शिक्षक थे परंतु बाद में चलकर वो या तो प्रधानाध्यापक पद पर चयनित हो गए या फिर विशिष्ट विद्यालय अध्यापक पद पर चयनित हो गए तो उन्हें भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया गया है। यानी कह दिया जाए तो सेवा का सम्मान किया गया है यहाँ पर और सेवा के सम्मान के उपरांत ही सबसे ज़्यादा दिनों की सेवा करने वाले शिक्षक को सबसे वरीय बना दिया गया है, उन्हें सम्मानित किया गया है और अब उन्हें प्रोन्नति देने की बात कही जा रही है। देखना है प्रोन्नति संबंधी कब पत्र जारी होता है क्योंकि नई सरकार में जो भी कार्य हो रहे हैं त्वरित गति से हो रहे हैं। इस तरह से शिक्षकों के लिए उज्जवल भविष्य का खिलना, उज्जवल भविष्य बनना अब शुरू हो गया है। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।